करता हूं अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत। नमस्कार। 5 अगस्त 2019 की ऐतिहासिक तारीख, जिस दिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 खुद ही इतिहास बन गई। संसद में जब गृह मंत्री अमित शाह ने छाती ठोककर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 निरस्त करने का ऐलान किया, तो उन पलों ने ये उम्मीद जगा दी कि एक दिन ऐसे ही कश्मीर से लूटकर बनाया गया पीओके भी वापस मिल जाएगा। और अब ठीक 5 साल के बाद ब्रिटेन की सरजमी से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर जो ऐलान किया, उससे पाकिस्तान और पीओके में हड़कंप मच गया। विदेश मंत्री ने कहा कि पूरा देश शिद्दत से इंतजार कर रहा है कि पीओके का भारत के कश्मीर में पूर्ण विलय हो। एस जयशंकर ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए कश्मीर यानी कि पीओके की वापसी का देश को इंतजार है, और जब तक यह हिस्सा भारत में नहीं लौटता, तब तक कश्मीर में पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हो सकती। विदेश मंत्री एस जयशंकर दरअसल लंदन के प्रतिष्ठित थिंक टैंक चैथम हाउस में भारत का उदय और वैश्विक भूमिका का विषय पर चर्चा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में शांति बहाली के 3 चरणों की रूपरेखा पेश की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए 3 प्रमुख कदम गिनाए। पहला स्टेप यानी कि पहला कदम था घाटी में अनुच्छेद 370 की समाप्ति। उन्होंने कहा कि यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था, जिससे जम्मू कश्मीर को समान संवैधानिक अधिकार मिले और राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। इसके बाद मोदी सरकार ने घाटी में बुनियादी ढांचे, आर्थिक अवसरों और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया, जिसने घाटी का कायाकल्प ही कर दिया। नौकरियां बढ़ी, बड़े बड़े निर्माण हुए। साथ ही तीसरा और जो सबसे बड़ा कदम था वो ये कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाना तीसरा प्रमुख कदम था, जिसने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन मजबूत हुआ, बल्कि आवाम का भरोसा भी लोकतंत्र पर बहाल हुआ। आपको याद होगा 1989 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई थी और उसे लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा माना गया। लेकिन उसके ठीक उलट जब धारा 370 निरस्त हो गई, तब साल 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो घाटी में बम्पर वोटिंग हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई। बहरहाल वापस लौटते हैं जयशंकर के उस ऐलान पर, जिसे सुनकर देश भर में जय हो गूंज रहा है। जयशंकर ने जोर देते हुए कहा कि अब भारत को केवल उस हिस्से की वापसी का इंतजार है जिसे पाकिस्तान ने जबरन अपने कब्जे में लिया था। एस जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि जब यह हिस्सा भारत के साथ जुड़ जाएगा, तब कश्मीर समस्या का समाधान पूरी तरह से हो जाएगा। अब एस जयशंकर के इस बयान से एक बार फिर से सबके मन में उत्सुकता बढ़ रही है कि क्या देश को अपने फैसलों से चौंकाने वाले पीएम मोदी अब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीओके स्ट्राइक का ऑर्डर दे सकते हैं। तो क्या राय है इस पर आपकी, जरूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।